अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं सुलेमान आइडियोलॉजी। दोस्तों, सदर अयूब खान का दौर मुल्की मईशत के लिए बहुत ही सरसब्ज और खुशगवार गुजरा। उनके दौर में बहुत अच्छे और बहुत बुरे काम भी हुए। उनके अच्छे कामों की तरफ अगर हम देखें तो उन्होंने मुल्क की मईशत में कुछ ऐसी इस्लाहात की कि जो इस्लाहात आज तक चल रही हैं। और उनके अगर बुरे कामों की तरफ देखा जाए तो उनके बुरे कामों में एक एब्डो कानून था जिसके तहत तकरीबन 66 सियासतदानों को नाअहल किया गया। एक और उनका बहुत बड़ा और बुरा काम ये था कि उन्होंने मिस मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना पर बदकारी और गद्दारी के इल्ज़ामात भी लगाए। सदर अयूब खान ने जिस वक्त मार्शल लॉ लगाया उस वक्त मार्शल लॉ मुल्क की ज़रूरत बन चुका था। तारीखदान ये लिखते हैं कि लोगों ने सदर अयूब खान का बहुत ही गर्मजोशी से इस्तकबाल किया था, क्योंकि उस वक्त मुल्क में सियासी बहरान बहुत बढ़ चुका था। सियासत में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा था। सदर सिकंदर मिर्ज़ा अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ हर गैर आइनी महाज खोले हुए थे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आजकल सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ हर गैर आइनी महाज खोल चुके हैं। इसी दौरान सदर अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया और इक़्तिदार अपने हाथों में ले लिया। सदर अयूब खान ने जब मार्शल लॉ लगाया तो मेरा ये कहना है कि उनका किसी किस्म का कोई ऐसा जवाज़ नहीं था और ऐसी जहनीत नहीं थी कि वो गैर आइनी तरीके से जब तक चाहें मुल्क पर मुसल्लत रहें, क्योंकि उन्होंने अपने मार्शल लॉ लगाने के 3 साल के अंदर अंदर ही एक नया आइन नाफिज कर दिया। उस नए आइन के मुताबिक कम अज़ कम सदारती मुद्दत 2 साल तक रखी गई। 1962 में वो चाहते थे कि कम अज़ कम इलेक्शन हो जाएं और किसी न किसी तरीके से मेरा इस आमरियत से जान छूट जाए। उसकी बहुत बड़ी दलील ये है कि सदर अयूब खान को भारत से 1962 से एक बुजुर्ग शहरी की बहुत बार खतूत आ चुके थे। कुदरतुल्लाह शहाब लिखते हैं कि उस शहरी के तकरीबन 1 साल से खतूत आ रहे थे। उस शहरी का कहना था कि वो जनरल अयूब खान से कुछ अहम और राज की बातें करना चाहता है। साथ ही साथ उसने कहा कि मैं इल्म नजूम में बड़ा माहिर हूँ, इसलिए कुछ अहम और मुस्तकबिल के मुतल्लिक बताना चाहता हूँ। जनरल अयूब खान जो एक फौजी जर्नैल थे, ऐसी बातों पर बहुत कम यकीन रखते थे। इसी वजह से उन्होंने कोई खातिर खा जवाब ना दिया। लेकिन वो शख्स भी कहाँ टलने वाला था। वो सऊदी अरब में हज के लिए जाने का इरादा किया और हज के सफर से पहले वो पाकिस्तान चला आया। उसने कई दिन की कोशिशें की और उसके बाद जब सदर अयूब खान को पता चला कि वो शख्स मेरे पीछे पाकिस्तान आ चुका है तो सदर अयूब खान ने मुलाकात तय कर ही ली। ये मुलाकात तकरीबन आधा घंटा तक तवील थी। उस शख्स की उम्र तकरीबन 100 साल से ज्यादा थी और उसको काफी ऊंचा सुनाई देता था। सदर अयूब खान को उस शख्स ने कहा कि मेरे इल्म नजूम के मुताबिक आपका दौरे हुकूमत तकरीबन 8 से 9 साल पर मुहीत होगा और इस सारे दौरे हुकूमत में आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। अब एक फौजी आमिर जो कि पहले ही ये जहन बना चुका था कि मैंने जल्द अज जल्द इलेक्शन करवा कर इस हुकूमत से जान छुड़वा लेनी है, और वो बहुत ही सीधा साधा और सादा मिजाज भी था, और उसको इस बात का भी इल्म था कि मेरे पास ताकत है, इसलिए मुझ पर मुश्किल दिन नहीं आ सकते। तो सदर अयूब खान ने मुलाकात खत्म होते ही कुदरतुल्लाह शहाब खान से कहा कि ये शख्स बहुत बकवास करके गया है। मुझसे कहता है कि मैं 9 साल तक हुकूमत करूंगा, हालांकि हकीकत तो इसके बरक्स है। मैं तो अभी आइन नाफिज कर चुका हूं और 2 साल के अंदर अंदर इलेक्शन करवा कर 1965 तक इस कुर्सी से जान छुड़वा लूंगा। तो इस शख्स को क्या मालूम ये एवं ही कोई बकवास करके चला गया है। इस तरह से जनरल अयूब खान का एक भारतीय मुसलमान शख्स के साथ अनोखा और वाकई में एक सच्चा वाकया पेश आया, जिसको कुदरतुल्लाह शहाब खान ने अपनी किताब शहाबनामा में भी लिखा। और उसके बाद अगर हम देखें तो वाकई में जनरल अयूब खान की हुकूमत तकरीबन 8 से 9 साल तक तवील हुई। और ये जो वाकया मैंने सुनाया ये तकरीबन 1962 का वाकया था, उस वक्त जब वो शख्स पाकिस्तान से हज करने के लिए सऊदी अरब जा रहा था। इसी तरह की इंटरेस्टिंग मालूमात देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।